और इस लेसन में हम समझेंगे अबाउट यूट्यूब टारगेटिंग ऑप्शंस। जी हाँ, यूट्यूब में काफ़ी अलग अलग प्रकार की टारगेटिंग ऑप्शंस हैं, काफ़ी अलग अलग टाइप के ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से आप अपने टारगेट कस्टमर्स तक, यूजर्स तक पहुंच सकते हैं। तो आज के लेसन में वही सारे ऑप्शंस हम देखेंगे कि वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ अलग अलग टाइप के ऑप्शंस आपको नजर आएंगे YouTube एड्स में, जो कि टारगेटिंग के ऑप्शंस है हमारे पास। सो सबसे पहले चीजें स्टार्ट होती हैं विद डेमोग्राफिक्स। ठीक है, डेमोग्राफिक्स में क्या है? सो यू हैव जेंडर, ठीक है, एंड देन यू हैव एज, देन यू हैव पेरेंटल स्टेटस, एंड देन यू हैव हाउस होल्ड इनकम। अब 4 चीजें हैं यहाँ पे, और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज जेंडर। तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो किसको टारगेट करना चाहते हो, मेल, फीमेल या अननोन। अब आप कहोगे कि भैया ये अननोन कैसे हो सकता है, राइट? तो जैसे कुछ लोग अपना बिना लॉगिन किए यूट्यूब देख रहे हैं, या फिर से किसी ने जीमेल आईडी बनाई है बट वहाँ पे अपना जेंडर, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है नॉट टू से करके, कुछ ऐसे किया हुआ है, तो YouTube will not be able to figure out their gender, right? So that's why there is an option called unknown, ठीक है? Then you have age, ठीक है, कि भाई जिसे टारगेट करना चाहते हो उसकी क्या एज है। 18-24 है, then 25 to 34 है, then it's 35 to 44, then 45 to 54, और 55 to 64, और 65 plus, ठीक है? So you have different age brackets, और जिससे भी आप टारगेट करना चाहते हो आप उसे सेलेक्ट करके उसको टारगेट कर सकते हो, एज, ठीक है? देन एज के बाद है आपके पास पेरेंटल स्टेटस, कि आप जिसे टारगेट करना चाहते हो क्या पेरेंट है या नॉट अ पेरेंट, अननोन। ये डेटा देखो पूरा गलत है, ठीक है? तो इस डेटा पे मत जाना आप कि पेरेंट है कि नहीं है, ये डेटा एकदम सही नहीं है फेसबुक यूट्यूब के पास। देन है हाउस होल्ड इनकम। अगेन हाउस होल्ड इनकम वाला जो डेटा है ये भी कुछ ही कंट्रीज में अवेलेबल है, अगेन इंडिया में अवेलेबल नहीं है हाउस होल्ड इनकम का डेटा। तो आपके लिए 2 चीजें ही काम की हैं, एक है जेंडर, एक है एज, ठीक है? बाकी दोनों चीजें जो हैं वो ऑफ नो यूज टू यू। तो आपका डेमोग्राफिक्स हो गया, ठीक है? अगेन यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि क्या आपका जो भी टारगेट मार्केट है, मान लो आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि उसे बस विमेन लेंगी, ठीक है? देन आप यहाँ पे फीमेल रखोगे और बाकी अनचेक कर दो, जस्ट की फीमेल, या सब ले सकते हैं तो आप सब कुछ चेक कर दो, ठीक है? सिमिलरली एज आप वैसे ही ले सकते हैं। देन यू हैव ऑडियंस सेगमेंट। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सर्च और एक है ब्राउज, ठीक है? तो ब्राउज में आप जाओगे तो सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या है, पहले देख लो कितने सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप से ऑडियंस अपनी टारगेट कर सकते हो यूट्यूब पे। Who they are, डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स है आपके पास। देन व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, अफिनिटी है, ठीक है? देन यू हैव इन मार्केट, कि वो अभी एक्टिवली किस चीज के लिए मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं, दैट्स इन मार्केट। उसके बाद है योर डेटा एंड सिमिलर सेगमेंट। अगर आपका अपना डेटा है, आपके वेबसाइट पे इतने लोग गए, या कोई कस्टमर लिस्ट है जो आपने अपलोड की है, या YouTube का डेटा हो गया जितने लोगों ने आपकी वीडियो देखी है, अगर आपके पास उस प्रकार का डेटा है तो वो इस सेगमेंट में फॉल करेगा, दैट इज योर डेटा एंड सिमिलर सेगमेंट। सिमिलर सेगमेंट क्या है कि आप जो भी डेटा यहाँ पे डालते हैं बनता है, उसके सिमिलर ऑडियंस गूगल एड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है ना? तो सपोज एक ऑडियंस है जिसमें 10,000 लोग हैं जिन्होंने आपकी कोई वीडियो देखी, ठीक है? अब यूट्यूब गूगल क्या करेगा कि उनके जैसे सिमिलर ऑडियंसेस आपको बना के दे देगा जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे फेसबुक में होता है ना लुक अलाइक ऑडियंस, दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द लुक अलाइक ऑडियंस, लेकिन जो फेसबुक की लुक अलाइक ऑडियंस है वो इफेक्टिव ज्यादा है कंपेयर टू दिस सिमिलर सेगमेंट। देन यू हैव कंबाइंड सेगमेंट। आप कई सारी चीजों को कंबाइंड करके एक अपना सेगमेंट बना सकते हैं, ठीक है? देन यू हैव कस्टम सेगमेंट। कस्टम सेगमेंट में आप अपना क्रिएट कर सकते हो कि भाई जो लोग गूगल पे कोई पर्टिकुलर चीज सर्च कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जब वो यूट्यूब पे आए तो उन्हें मेरी ऐड दिखे। सो दैट्स कस्टम सेगमेंट, बहुत ही पावरफुल है। इसे मैं पूरा एक अलग क्लास के अंदर ही आपको कस्टम सेगमेंट पूरा समझाऊंगा, ठीक है?
आज की क्लास में हम जस्ट सारे ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। तो ऊपर जैसे आपने देखा था डेमोग्राफिक्स वाला ऑप्शन है। नीचे हम आते हैं ऑडियंस सेगमेंट में, ब्राउज के अंदर पहला ऑप्शन आपको मिलता है हु दे आर। ठीक है, तो जब आप हु दे आर के अंदर जाओगे तो अगेन आपको बड़े सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। अगर मैं हु दे आर, ये रहा मेरा, यहाँ पे मैं आता हूँ तो देखो बड़े सारे ऑप्शन है। पहला है पेरेंटल स्टेटस। ठीक है, पेरेंटल स्टेटस को क्लिक करोगे तो ऑप्शन देगा आ जाएगा कि पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स, ऐसे लोग जो कि यू नो जिनके इन्फेंट्स हैं 0 to 1 ईयर्स के बच्चे, जिनके टॉडलर्स हैं 1 से 2 साल के, प्री स्कूलर्स, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे 3 से 4 साल के हैं, 5 से 11, 12 से 17, तो ये अलग अलग प्रकार के पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो। अब सोचने की बात है कि ये डेटा गूगल को कैसे मिला, तो आपकी सर्च हिस्ट्री वगैरह से ये डेटा गूगल कैप्चर करता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डेटा एग्जैक्ट नहीं होता, काफी ज्यादा इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी होती है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने से आपने यहाँ पे टारगेटिंग ली पेरेंट्स ऑफ प्राइमरी स्कूलर्स 5 to 11 ईयर्स, आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि यू नो स्कूल के बच्चों के लिए है और आप उनके पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको लगता है यार ये तो बेस्ट इंटरेस्ट है टारगेटिंग के लिए, बट ये डेटा 100% प्रिसाइज नहीं है, काफी ज्यादा ऊपर नीचे ये डेटा रहता है। तो हम जितने टारगेटिंग ऑप्शन सीखेंगे आप सबको एक बार टेस्ट करके देखिए कि ये ज्यादा ऑप्शन में अच्छा काम करता है कि दूसरा ऑप्शन अच्छा काम करता है। अगर ये काम अच्छा करता है तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस, अगर ये अच्छा काम नहीं करता है तो आप बाकी वाले टारगेटिंग ऑप्शंस को यूज करिए। ठीक है, तो आप यहां से पेरेंट्स वाला ले सकते हैं। देन पेरेंट्स से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है मैरिटल स्टेटस। ठीक है, तो सिंगल, अगर आप ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि सिंगल है तो आप यहां से सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे, या जो कि रिलेशनशिप में है उनको ले सकते हैं, या जो मैरिड हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां से उनको भी ले सकते हैं। तो पेरेंटल स्टेटस को वो करते हैं, मैरिटल स्टेटस को भी करते हैं। एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी देखिए बड़ी सारी चीजें हैं। करंटली जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, देन हाई लेवल ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट अटेनमेंट, कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, ऐसे लोग जो सेकेंडरी स्कूल छोड़ चुके हैं, जिनके पास बैचलर्स डिग्री है, ऐसे लोग जिनके पास एडवांस डिग्री है, तो ऐसे लोग आप रीच आउट करना चाहते हैं उन तक, आप यहां से कर सकते हैं। अगेन मैं एक चीज दोबारा रिपीट कर दूं, पहले भी मैंने बोला था आपको कि दिस डेटा इज नॉट 100% एक्यूरेट। ठीक है, तो यू हैव टू टेक दिस डेटा विद पिंच ऑफ सॉल्ट, बट हाँ टेस्टिंग जरूर करनी है। ठीक है, बाकी ऑडियंसेस और इसको हम टेस्ट जरूर करेंगे देखने के लिए कि ये कैसा काम करता है। ठीक है, सो ये हमारा एजुकेशन में हो गया। ऐसे ही आपके पास है होम ओनरशिप। ठीक है, तो होम ओनरशिप में भी आपके पास दो ऑप्शन है, ऐसे लोग जो कि होम ओनर हैं और दूसरे जो कि रेंटर है। अगेन कहां से डेटा मिला, है ना, गूगल को सपना तो आएगा नहीं, है ना, तो ये डेटा गूगल को मिला अगेन आपकी सर्च हिस्ट्री से और बाकी सारी चीजों से डेटा गूगल को मिला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया होम ओनरशिप स्टेटस, आप यहां से ले सकते हैं। और देन लास्ट में है आपका एम्प्लॉयमेंट, है ना, कि कोई कहाँ जॉब करते हैं लोग, किस प्रकार की जगह, तो ऐसे लोग जो कि स्मॉल एम्प्लॉयर हैं, एक से इतने कंपनीज में काम करते हैं, और लार्ज एम्प्लॉयर पे काम करते हैं, वेरी लार्ज एम्प्लॉयर, है ना, ऐसे डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं। इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो डेटा आप यहाँ से ले सकते हैं और उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका हु दे आर। ठीक है, हु दे आर वाले सेगमेंट में ये सब लोग हैं। देन यू हैव एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, कि इन लोगों का इस चीज में इंटरेस्ट है, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस, है ना, तो ऐसे लोग जो कि एविड इन्वेस्टर हैं मैं उनको टारगेट कर सकता हूं। ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन बैंक्स वगैरह में सर्विसेज यूज करते हैं अपने बैंकिंग नीड्स के लिए, तो उनको भी मैं टारगेट कर सकता हूं। देन ब्यूटी एंड वेलनेस, ऐसे लोग जो ब्यूटी मेवेंस हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हैं, और जो लोग सैलून्स जाते हैं उनको मैं यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, देन अलग अलग देखिए आप यहाँ पे कैटेगरी बनाई हुई है, जैसे शॉपर्स की एक कैटेगरी है, तो शॉपर्स के अंदर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा बार्गेन्स, जो लोग ढूंढते हैं, जो लग्जरी शॉपिंग करते हैं, वो एक कैटेगरी आपको दे रहा है। और शॉपिंग एंथुजियास्ट हैं, वैल्यू शॉपर्स हैं, है ना, और शॉपर्स टाइप में जाइए, कन्वीनियंस स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी, तो ये अलग अलग टाइप के शॉपर्स हैं जो कि आप उनको टारगेट कर सकते हैं। देन यू हैव स्पोर्ट्स एंड फिटनेस,
जो कि हेल्थ फिटनेस बफ्स हैं, स्पोर्ट्स फैंस हैं, तो उनको आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। बड़े सारे टारगेटिंग ऑप्शन है, आप इन्हें एक्सप्लोर करिए एक एक टारगेटिंग ऑप्शन को, और जो भी आपको यहाँ से रेलेवेंट लगता है आप उसे टेस्ट जरूर करिए, ठीक है। तो ऐसे नीचे आएंगे तो देखिए ये है इन मार्केट, ऐसे लोग जो मार्केट में एक्टिवली अभी चीजें ढूंढ रहे हैं। तो इन मार्केट आप सेगमेंट में जाएंगे तो देखिए कितने सारे ऑप्शन, आर्ट एंड क्राफ्ट है, बेबी एंड चिल्ड्रन है। तो ऐसे लोग जो अभी से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं मार्केट में, हेयर केयर के ढूंढ रहे हैं, परफ्यूम ढूंढ रहे हैं, जो स्किन केयर के प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, है ना, एक्टिवली ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उन लोगों को मैं इधर से टारगेट कर सकता हूं, ठीक है। जैसे आप देखिए कार्स एंड व्हीकल्स है, बिजनेस सर्विसेज हैं, ऐसे लोग जो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज ढूंढ रहे हैं उनको आप चाहें तो यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट इवेंट प्लानिंग वाले लोग, उनको यहाँ से टारगेट, पेरोल सर्विसेज, तो सारी अलग अलग आपके सेक्शन हैं, बहुत सारे हैं। तो एक एक को तो हम देखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो आप एक एक को यहाँ से एक्सप्लोर करिए और देन आप यहाँ से अपने लिए जो रेलेवेंट है उसे ढूंढ सकते हैं इन मार्केट में। योर डेटा हम इसे अलग से एकदम कंबाइंड देखेंगे, जब हम ऐड बनाएंगे तो साथ साथ में देखेंगे कि ये रीमार्केटिंग पर्पस के लिए आपका योर डेटा यहाँ पे यूज होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके यूट्यूब यूजर्स की लिस्ट है या फिर आपके वेबसाइट के विजिटर्स की लिस्ट है, तो वो आप यहाँ से उनको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और कंबाइंड सेगमेंट आप चाहें तो 4-5 सेगमेंट्स को मिला के एक सेगमेंट बना सकते हैं और उन्हें अलग से टारगेट कर सकते हैं। देन यू हैव कस्टम सेगमेंट, और ये मैं आपको दूसरे लेसन में बताऊंगा। सबसे पावरफुल टारगेटिंग अगर कोई है तो एक तो कस्टम सेगमेंट है और एक और है, वो भी हम समझेंगे, है ना। तो अभी तक क्या टारगेटिंग ऑप्शन था, एक तो डेमोग्राफिक्स था और उसके बाद ये बड़े सारे टारगेटिंग ऑप्शंस थे। हु दे आर था, क्या ये मतलब मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन इसके ऊपर था, देन होम ओनरशिप स्टेटस था, एम्प्लॉयमेंट था, इन सब चीजों पे था। देन यू हैव एफिनिटी कि किस चीजों में उनका इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके टारगेटिंग कर सकते हैं। और इन मार्केट, अभी मार्केट में जो चीजें ढूंढ रहे हैं उसके बेसिस पे कर सकते हैं। योर डेटा रीमार्केटिंग वगैरह के लिए यूज होगा। कंबाइंड सेगमेंट, कस्टम सेगमेंट, कंबाइंड सेगमेंट आप डेटा को मिला के अपना एक सेगमेंट बना सकते हैं। कस्टम सेगमेंट और कंबाइंड सेगमेंट अलग से मैं आपको बताऊंगा। देन और आपके पास 3 टारगेटिंग ऑप्शन है। एक है कीवर्ड, तो कीवर्ड में आप अपने यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हैं और टारगेटिंग कर सकते हैं। देन है टॉपिक, टॉपिक में अगेन यूट्यूब आपको बड़े सारे टॉपिक्स दिखाएगा, है ना, और इनसे रेलेवेंट जगह पे आप अपनी एड दिखा सकते हैं। मतलब आपकी नीश अगर कुछ जॉब से रिलेटेड है ना, तो आप उधर दिखा सकते हैं अपनी एड्स, है ना। तो अलग अलग इसमें बहुत सारे हैं कैटेगरी, आप यहाँ से अपने लिए जो भी रेलेवेंट है वो चूज कर सकते हैं। तो ये तो आपका है टॉपिक, ठीक है। देन आपका है प्लेसमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सबसे तगड़ा टारगेटिंग ऑप्शन क्या है, कस्टम सेगमेंट, और दूसरा तगड़ा टारगेटिंग है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या है, आप वो YouTube चैनल सेलेक्ट कर सकते हो जिस पे आप ऐड दिखाना चाहते हो, वो YouTube वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो जिस पे आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हो। तो प्लेसमेंट बहुत ही तगड़ा टारगेटिंग ऑप्शन है, बहुत ही तगड़ा टारगेटिंग ऑप्शन है, आप इसको बहुत सही से यूज कर सकते हो। तो प्लेसमेंट बहुत तगड़ा टारगेटिंग ऑप्शन है। एंड द सेकंड तगड़ा टारगेटिंग ऑप्शन इज कस्टम सेगमेंट, है ना। तो ये दोनों पे हम थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करेंगे आने वाली क्लासेस में, और इनको हम और डिटेल में समझेंगे। आज मुझे बस एक आपको ओवरव्यू देना था कि क्या क्या टारगेटिंग ऑप्शंस हैं, ताकि आप अवेयर हो जाएं। और ये ध्यान रखिए, 2 सबसे अच्छे टारगेटिंग ऑप्शन कौन से, एक है कस्टम सेगमेंट और दूसरा है प्लेसमेंट, ठीक है। इन दोनों को डिटेल में आने वाले लेसन्स में हम समझेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।